हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इतना सारा कॉल, एसएमएस और मेल किया कि इस टॉपिक पे मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी। जो बच्चा कोई भी बोर्ड से क्यों ना हो, अगर उस बच्चे ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रखी है और अगर उस बच्चे को लगता है कि क्या हम कंपार्टमेंटल दे, खास करके चैलेंज या स्कूटनी करें, क्या हमारा नंबर बढ़ेगा, क्या हमारा नंबर घटेगा, हमारा नंबर बढ़ेगा तो किस हिसाब से बढ़ेगा, हमारा नंबर घट जाएगा तो कैसे घटेगा, और हमारे कॉपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के लिए ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के माइंड में ये सारी चीजें चल रही है कि क्या हम चैलेंज करेंगे, क्या हम स्कूटनी करेंगे तो हमारा पेपर में नंबर बढ़ेगा। हो सकता है कोई बच्चा 80 लिखा है उसको 40 मिला है, कोई 70 लिखा है उसको फेल कर दिया गया। तो आज की ये वीडियो वो बच्चे स्पेशली स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा जिन्हें लगता है कि हमारा एग्जाम में नंबर कम आया है या हमारा एग्जाम में क्रॉस लग गया है, तो क्या हम चैलेंज करेंगे, स्कूटनी करेंगे तो हमारा एक नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोर्ड जो है हमारे नंबरों को बढ़ाएगा नहीं बढ़ेगा, इसकी क्या जो है मतलब क्या अंदरूनी बातें हैं वो हम आपको समझाएंगे कि किस किस तरीके से आपके नंबर को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, स्थिर किया जाता है। और हमने थंबनेल में क्यों लिखा, ये हमने लिखा ना कि चैलेंज करना सही या गलत, ठीक है। और स्कूटनी और चैलेंज करने पर दोनों एक ही है, कितना नंबर बढ़ेगा कितना नंबर घटेगा, और नहीं बढ़ेगा आपका नंबर जाने क्यों। ये सारी हकीकत, सारी बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। फिलहाल इसको जानने से पहले हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से। साथ ही साथ हमारा लर्निंग ऐप का भी नाम ड्रीम क्लासेस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चलिए बातें हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। बाद में इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है, कि आगे आप कैसे पढ़े। जैसे क्रॉस लग गया, रिजल्ट कम आया, फिर से तैयारी कैसे करें घर बैठे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए, ये थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हमने टाइटल बनाया 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा। कोई भी बोर्ड हो, बिहार, यूपी, एमपी, कोई भी बच्चा हो, सब देखेगा इस वीडियो को। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा स्कूटनी या दोनों एक ही होता है, स्कूटनी या चैलेंज करने के 3 बड़े नुकसान। ये 3 बड़े नुकसान क्या हैं? पहला नुकसान हम आपको स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहेंगे। ये जो पहला नुकसान है ये है कि आपको ये करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा, मैसेज करके पूछा, कॉल करके कि राहुल सर बताइए क्या हमारा स्कूटनी का, हमारा चैलेंज करने पर हमारा स्कूटनी का नंबर बढ़ेगा या नहीं घटेगा। तो इसको करने से कोई बेनिफिट होगा नहीं, आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं है। जहां तक हो सकता है कि घट जाए। अब ये कुछ कुछ बच्चों के नंबर कैसे बढ़ेंगे, कुछ कुछ बच्चों के नंबर कैसे घटेंगे और कुछ कुछ बच्चों के नंबर कैसे स्थिर रहेंगे, आइए हम आगे देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस को। देखिए कैसे मैंने एक लफ्जों में बोल दिया कि नहीं आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, इसकी हकीकत को जानिए, इसके तरीकों को समझिए। जो बोर्ड जो कॉपी चेक करती है उस चीज को जानिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे याद रखिएगा एक चीज अपने माइंड में, ठीक है, एक चीज अपने माइंड में ये याद रखिएगा, एक सेकेंड, कि ये कैसे आपका नंबर नहीं बढ़ेगा जी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि इस तरह का जैसे आपने चैलेंज किया ना, तो आपकी जो कॉपी है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि अगर हम चैलेंज करते हैं तो हमारी जो कॉपी है, एक सेकेंड, ठीक है, आपकी जो कॉपी है, एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो रहा है जी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपकी जो कॉपी है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि हमारी जो कॉपी है, आपकी कॉपी यानी हमारी नहीं, वो आपके बारे में बोल रहे। आपकी जो कॉपी है, आपको लग रहा होगा ना कि चैलेंज करेंगे तो रीचेक होगा। जी नहीं, ये आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती है। जैसे देखिए, पॉइंट को समझिए कि जैसे क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने एग्जाम दिए, ठीक है। अब ये इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या जो खासियत है वो समझिए। मानकर चलिए कि कोई बच्चा एग्जाम दिया, ठीक है। अब एग्जाम देने के बाद हो सकता है कि उसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को चेक करने के बाद एग्जामिनर ने, या सॉरी कहेंगे बोर्ड ने, आपको कितने मार्क्स दिए? 3 मार्क्स दिए। तो ये मत सोचिएगा
ये मत सोचिएगा कि अगर आपकी कॉपी फिर से चेक हो जाए तो ये जो है वो 3 कट के 4 हो जाएगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा वो उसने ऑलरेडी 5 में आपको कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो दोबारा चेक करने के बाद आपकी कॉपी में नंबर बढ़ने वाला नहीं है, 5 में 4 नहीं करेगा, 3 दिया तो 3 ही रहेगा, 4 नहीं करने वाला। अब इसकी क्या क्या हकीकत है, हम इस चीज को अच्छे तरीके से समझाना चाहेंगे आपको। देखिए अगले पेज में, ये देखिए बड़ा विचित्र चीज हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा। कहिएगा राहुल सर ने पता नहीं क्या क्या चीजें, ये चीजें जो है हमारे स्क्रीन पे रख दिया है। बातों को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिस्टमैटिक ढंग से बनाया। ये जो आपको 2 लाइन दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्टिव वाला है। हालांकि इसमें रीचेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी हम समझाते हैं कि आपका जो कॉपी जब दोबारा चेक होगा ना, तो चेक करने का तरीका क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम हम आपको समझाते हैं। मानकर चलिए कि ये जो आपको गोला वाला दिख रहा है ना, ये जो गोला मैंने बना रखा है, ये जो गोला है ये ऑब्जेक्टिव को डिनोट किया है हमने। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये जो गोला है ये हमने किसको डिनोट किया, ऑब्जेक्टिव को डिनोट किया है। तो देखिए कैसे होगा, मानकर चलिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स होते हैं। अब सपोज दैट करिए सबके अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग मार्क्स होता है। जैसे बिहार यूपी वगैरह में कितने मार्क्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव, 35 मार्क्स के होते हैं। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछा तो बहुत सारा जाता है, मतलब 35 का आंसर देना होता है। अब क्या होता है कि मानकर चलिए कि आपने 35 में 35 टच किया, ठीक है, और 35 में 35 टच किया, और आपका जो है मानकर चलिए कि 20 सही गया, ठीक है, तो 20 नंबर ही आएगा। अब देखिए क्या हुआ कि आप कहिएगा सर कि हमने तो 30 सही बनाया था, 20 ही नंबर आया। तो एक चीज याद रखिएगा कि आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं होगी ऑब्जेक्टिव में। उसमें क्या होगा ना कि हो सकता है कि कोई पेपर, ऐसा होता नहीं है हालांकि ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वो मशीन से चेक होता है, हो सकता है कि 20-35 में आपका 20 ही क्वेश्चन जो है वो हाईलाइटेड हो पाया होगा, 15 क्वेश्चन हाईलाइटेड नहीं हो पाया हो। इस कारण से आपको 35 में कितने मिले, 20 मार्क्स मिले। तो इस कारण जो है आपकी कॉपी रीचेक होगी ऑब्जेक्टिव वाला, और हो सकता है दोबारा वो सही से स्कैन हो और वो जो है 20 वो कन्वर्ट हो जाए 30 में। तो सीधे सीधे हम इस पे ऑब्जेक्टिव पे फोकस ना करके हम सीधे सीधे 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स जो हमारा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर समझिए। जैसे ये जो है ये 2-2-2 लिखा हुआ है, ये जो आपको ट्रायंगल इस तरह से दिख रहा है, ये हमने किसको डिनोट किया, ये 2 मार्क्स यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने डिनोट किया है। बातों को समझिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने डिनोट किया है। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्या होता है, बच्चा समझिएगा इस चीज को, ये हमने जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिनोट किया है। अब देखिए इसको समझिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो कितने होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं। मानकर चलिए कि 20 मार्क्स के हैं। देखिए यहां पे आपका नंबर कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा और कैसे स्थिर रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं। अब मानकर चलिए कि आपको जो है वो 20 में यानी 10 क्वेश्चन आपने डील किया। डील कितना किया, डील आपने किया 10 क्वेश्चन आपने डील किया। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन में आपका कॉपी में कितने क्वेश्चन चेक हुए, 6 ही क्वेश्चन चेक हुआ। बाई मिस्टेक पेज जो है वो एक पेज के जगह दूसरा पेज बाई मिस्टेक उलट या दूसरा पेज चेक हो जाए, या दूसरे या किसी पेज पे आपका नंबर पड़ा ही नहीं हो, या इस तरह का कंडीशन कि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो जांचने वाला है उसने 2-2 नंबर सब पे दे दिया, तो 10 दूनी कितने हो गए, 20। लेकिन बाई मिस्टेक क्या है कि हो सकता है कि आपके जो है वो 2-3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो ऐड ही नहीं हो पाया, बाय मिस्टेक छूट गया जल्दी जल्दी जांचने में। ऐड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो आपको कितना मिले, 6 दूनी 12 अंक मिला। तो फायदा तभी होगा कि जब आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी ना, तो वो अच्छे से चेक की जाएगी कि मतलब वो नंबरिंग सही से किया जाएगा, कि हाँ कॉपी को एक बार फिर से नंबरिंग कर लेते हैं। वो ना फिर से नंबर नहीं बैठाएगा, जैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 3 अंक मिल गया तो 3 ही रहेगा, 4 नहीं करेगा उसको। हो सकता है कि कोई नंबर जो है वो जोड़ने में मिस्टेक हो गया, मतलब रीचेक नहीं, कॉपी का नंबरिंग फिर से करेगा, और नंबरिंग फिर से करेगा। अगर हो सकता है कि कोई अंक छूट गया हो तो आपके नंबर को बैठा जाएगा। ये मत समझिएगा कि 5 नंबर वाला में 2 अंक मिला था तो इस बार 5 वाले में 4 दे देगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 दे दिया है। तो फिर आप 4 कैसे दोगे किसी चीज को, जब आपने ऑलरेडी एक चीज को जज कर लिया है कि ये उस काबिल है, फिर उसकी काबिलियत को आप कैसे बढ़ा सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये जो है मानकर चलिए कि ये जो आपके 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सॉरी
हाँ जी, ये जो आपके 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मानकर चलिए कि 2 अंक वाले जो लघुतरीय क्वेश्चंस हैं, ये कितने पूछे गए, मानकर चलिए कि 2 मार्क्स वाले जो हैं, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन को डील करना है और 10 क्वेश्चन के हिसाब से 2 मार्क्स वाले आपके कितने अंक होते हैं, 20 अंक होते हैं। आपने 10 में 10 डील कर दिया, बाय मिस्टेक 4 का काउंट नहीं हुआ, सिर्फ 6 का काउंट हुआ, तो 6 दूनी कितने मिले, 12 अंक मिले। और आपने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। तो चैलेंज करने के बाद अच्छे से आपकी नंबरिंग होगी, आपके कॉपी को फिर से चेक नहीं किया जाएगा, आपके कॉपी को फिर से उल्टा जाएगा। चेक करने का टाइम है किसके पास, आपके कॉपी को फिर से उल्टा जाएगा, ऐसे पन्नों को उल्टा जाएगा। जो आपके नंबर लिखे हुए रहेंगे ना, जो नंबरिंग दिया हुआ रहेगा, उसको सही से कैलकुलेट किया जाएगा, सही से जोड़ा जाएगा कि हाँ टीचर ने जो नंबर बैठाया है उस नंबर को हम सही से जोड़ देते हैं। और हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन पे बाय मिस्टेक हो जाता है ऐसा कि किसी क्वेश्चन को टीचर ने चेक ही नहीं किया, वो पेज उल्टा ही नहीं, बाय मिस्टेक 2 पेज उलट गया और बीच वाला 1 पेज छूट गया। तो वैसे टाइम में जो क्वेश्चन आपका चेक नहीं हुआ है, जो जब आपकी कॉपी रीचेक होगी तो वहां पे नंबर बढ़ाया जाएगा और फिर आपका नंबर बढ़ेगा। बातों को समझिए, बातों को क्लियरिटी रखिए, हर चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपकी कॉपी में अगर आपके माइंड में चल रहा है कि सर हमने मानकर चलिए कि सर हमने मानकर चलिए कि 50 में जो है वो 50 में हमने 40 बनाया, 40 अंक का बनाया और हमें बोर्ड में मात्र 25 अंक मिले, और अगर आपकी कॉपी पूरी चेक हो चुकी है तो यहां पे नंबर बढ़ने वाला नहीं है। नंबर तभी बढ़ेगा कि 40 अंक का क्वेश्चन था, ठीक है, 50 अंक का था, बच्चे ने 40 बनाया और 40 में बच्चे का आ रहा है 35 अंक, और जो चेक करने वाला व्यक्ति था उसने बाय मिस्टेक 35 के जगह पर 25 अंक ही जोड़ा या 20 अंक ही जोड़ा। 15 अंक को या तो उसने जोड़ा ही नहीं, या तो नंबरिंग करने के बाद, या तो उसने नंबरिंग ही नहीं दिया, या तो नंबरिंग कर दिया उसके बाद जोड़ा नहीं गया। तो वैसे बच्चों को जो है वो फिर से उसकी कॉपी चेक होगी और उसका नंबर बढ़ेगा। इसीलिए ये जो चैलेंज वैलेंज है ये इतना कारगर साबित नहीं होता है। इससे बढ़िया है कि आप कंपार्टमेंटल दे दीजिए या अगले साल का वेट करिए, काफी बेहतर होगा। तो ये चीजें आप समझ गए, समझ में आ रहा है कि कैसे कॉपी चेक होगा, मतलब बातें एकदम क्लियर है कि आपकी कॉपी को फिर से चेक नहीं किया जाएगा कि हाँ सही है तो 5 की जगह 3 ही क्यों दिया, 4 दे देते हैं तो 3 काट के 4। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, इस तरह के सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ अवेलेबल। अब आइए लॉन्ग वाले पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब आइए हम लोग लॉन्ग वाले पे डिस्कस करते हैं। लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो होता है वो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, देखिए इस पे बातें करते हैं क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन मानकर चलिए एग्जाम में दिया, ठीक है, 6 में आपको बनाना है 3 और 3 को कैलकुलेट करना है 5 से। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब मिस्टेक क्या हुआ कि आपने 15 का 15 बनाया और कॉपी में तीनों लिखा, ठीक है, और अगर आपको 5-5 की जगह 3-3 नंबर मिला, तीनों में 9 नंबर, और वहां पर जुट गया, तब कोई उपाय नहीं। उपाय तब है कि आपने 5 तिया 15 नंबर का बनाया, ठीक है, 5 तिया 15 बनाया और आपको जो है वो नंबरिंग तीनों जगह हुआ, तीनों जगह 5-5-5 नंबरिंग हुआ, और आपको जो है जोड़ते समय बाय मिस्टेक एक छूट गया। आपको कितना नंबर मिला, 10 ही नंबर मिल पाया, बाय मिस्टेक छूट गया। तो क्या करेगा एग्जाम, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपकी कॉपी चेक होगी, रीचेक होगी, तो फिर इस 5 नंबर को जोड़ा जाएगा और बाद में कितना किया जाएगा, 15। हो सकता है 4-4-4 हो, 4-12, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन चेक ही ना हो, वो पूरा पेज छूट गया हो। तो जब आपकी कॉपी रीचेक होगी तो उस पेज को फिर से चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद, ठीक है, आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हो, ठीक है, कि आपको अपनी कॉपी चेक करवानी है या नहीं करवानी। यहाँ जो नीचे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है ना, ये उन बच्चों के लिए नहीं है कि सर हम करें या ना करें, वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, कि चैलेंज करने से कोई बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चैलेंज करते हो नहीं। तो पहला नुकसान, ठीक है, कि चैलेंज करने से नंबर बहुत कम बढ़ते हैं, बहुत कम उम्मीद रखिएगा, ठीक है। तीनों नुकसान हम बता देते हैं, ठीक है, बातें क्लियर एकदम कर दें हम आपको, ताकि देखिए मैंने अपने थंबनेल में लिखा है चैलेंज करने के 3 बड़े नुकसान। पहला नुकसान आपका नंबर या मार्क्स कहिए बढ़ने की संभावना जो है वो बहुत कम मानी जाएगी, ठीक है, कम होगी, ठीक है, बढ़ने की संभावना जो है वो बहुत कम होगी। दूसरा, कॉपी जो है
कॉपी को फिर से, या ऐसे कहेंगे कि कॉपी पर, ओह सॉरी, रुकिएगा रुकिएगा, ऐसे कहेंगे इसको, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉपी के ऊपर फिर से दिए गए नंबर को, दिए गए अंक को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब जो अंक मिल गया आपको वही अंक मिलेगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन कहाँ पे होगा? जो चीजें आपसे छूट गई है, जो चेक करने में छूट गया है, या उसका नंबर नहीं जुटा है, मतलब सीधे सीधे कहिए कि आपको फिर से नंबरिंग करेगा कि हाँ इतना नंबर सही से जुटा है या नहीं जुटा है, बस वो कर देगा। तीसरा, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि आपका नंबर बढ़ने की संभावना कम होगी, कॉपी के ऊपर फिर से दिए गए अंक को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। ये दो बहुत बड़े नुकसान हैं। और ये चीजें आपको समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है ये चीजें, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। और तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो है याद रखिएगा कि आपका जो है कॉपी, ठीक है, आपका कॉपी रीचेक नहीं होगा, या दिए गए अंक, या कॉपी रीचेक नहीं होगा, इसको सीधे कहिए कि जो है फिर से रीचेक नहीं हो सकता है। सिर्फ छूटे हुए छूटे हुए अंक बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी, हाँ, तो ये काफी सारी समस्याएं हैं बोर्ड परीक्षा में, जो बच्चे बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये सारी समस्याएं। बाकी आपको अगर आगे की पढ़ाई करनी है, इससे रिलेटेड अगर सवाल करना है तो प्लीज यहाँ पर कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीजें ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, 10th 9th 11th 12th, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपनी पढ़ाई करनी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, तो बच्चे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। 62000733 एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम रिप्लाई कर देगी, कॉल तो बहुत कम उठा पाती है टीम। चलिए, तो ये आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आया, समझ में आया कि क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आपके नंबर को बढ़ाया जाता है, किस तरह से आपके नंबर को घटाया जाता है। और आपके मन में जो, दिमाग में जो चल रहा था कि सर हम चैलेंज करें या ना करें, तो ये चीजें आपके माइंड में समझ में आ गई कि हमें चैलेंज करना, चैलेंज और स्कूटनी दोनों एक ही चीज होता है। और ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर मैंने किसी एक बोर्ड को टारगेट किया, ऐसा मत सोचिएगा कि ये बिहार और यूपी के लिए, सभी बोर्ड के लिए मैंने इस चीज को टारगेट किया। अब देखिए आगे की प्रक्रिया है, जैसे ये हमारा लर्निंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए अगर आपको एक बेहतर पढ़ाई करना है, बेहतर शिक्षा प्राप्त करनी है, तो ड्रीम क्लासेस ये हमारा लर्निंग ऐप है, जिसको आप कहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। कहां से बच्चा? हाँ, ये हमारे ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस, ये हमारा लर्निंग ऐप है। आपको इस यहां पर आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे, थोड़ी देर में हम आपको सिस्टमैटिक ढंग से समझाते हैं। आप ऐप इंस्टॉल कर लो, अभी अभी तुरंत कर लो इंस्टॉल। देखिए काफी सारे बच्चों के रिव्यूज हैं, काफी सारे लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। ये 10 के शो कर रहा है, मतलब 10,000 शो कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत जल्दी 50 के होगा, 50 के, मतलब 50,000 बच्चों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। ये 10 के बाद डायरेक्टली 50 होगा, मतलब 49,000 भी रहेगा ना तब भी 10 के ही बताएगा। तो अभी लगभग में 47-48,000 बच्चों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। आगे की पढ़ाई जो इस बार देखिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको वेरिफिकेशन देना है। यहाँ पे आपको हमारा वेरिफिकेशन नंबर दिख, अपना नंबर दीजिएगा, ओटीपी आएगा और वेरीफाई करिएगा। वहां पर आपसे पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं वेरिफिकेशन के बाद, या एक पेरेंट्स है। अगर आप पेरेंट्स भी रहे, क्योंकि स्टूडेंट तो ऑलरेडी स्टूडेंट पे टिक करेगा, अगर आप एक पेरेंट्स भी रहिएगा तब भी स्टूडेंट पे ही टिक करिएगा, क्योंकि सारे कोर्सेज पेरेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, सारी कोर्सेज स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो टिक कौन सा करना है? स्टूडेंट पे करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको इंटरफेस है हमारे ऐप का। जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे ना तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर अगर आप सबसे ऊपर में ये इंटरफेस है, अगर आप यहां पर एक बार क्लिक करोगे ना तो 12th का जितना भी कोर्स है, बोर्ड एग्जाम 2022 कंप्लीट कोर्स, ये स्पेशली 12th का जितना भी कोर्स है ना, क्लास 12th का, एक बार आप इस पर टिक करके देखिए।
जितना भी कोर्स है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नहीं हिंदी मीडियम स्पेशल, और आप इधर चलते जाइएगा तो एक 10th और 11th का आएगा, फिर आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो सीबीएसई एंड जो भी सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं 9, 10th, 11, 12 सबके कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी हेल्पलाइन नंबर हमने आपको बता दी है कि आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कैसे संपर्क करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद आप नीचे तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखे उसके बाद ये हमारा जो ऐप है, इस ऐप में आपको आना कहाँ है, सारी चीजें अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ देखनी है तो आपको स्टोर पे आना पड़ेगा बच्चा। कहाँ पे आना पड़ेगा? स्टोर पे आना पड़ेगा। ये आपको स्टोर दिख रहा है ना, ये स्टोर पे क्लिक करिएगा। जैसे ही स्टोर पे क्लिक करिएगा, क्लिक ऑन द स्टोर, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये सॉरी, हाँ, ये कहाँ क्लिक करना है? स्टोर पे क्लिक करना है, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और उसके बाद नीचे आइएगा ना, व्यू ऑल पे क्लिक करिएगा तो आपको हमारी सारी कोर्सेज दिख जाएगी। वैसे तो हमारी सारी कोर्सेज होम पेज पे दिखेगी, और ये कोर्सेज बड़ा ही बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। बोर्ड परीक्षा अगर आप इस बार देने वाले हैं, 10th के स्टूडेंट है, 11th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, अगर आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार हमारे बेहतर कोर्सेज को परचेज करके देखिए। जो आपके कोचिंग की 1 महीने की फीस है उतने में हम पूरा 1 साल बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बेहतर सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। एक बार आप हमारे साथ जुड़ के देखिए। आप सीधे सीधे आइए, होम पेज पर वेरिफिकेशन करिए, और आपको जो है ना, ये छोड़िए ये सब, सीधे सीधे आइए, आप यहां पर आइए। आप यहां पर क्लिक करिए। देखिए सिंपल है, यहां पर क्लिक करिए। ये 12th के लिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा ना, 3 वॉलपेपर लगे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये जो होगा वो 10th और 11th के लिए होगा, ठीक है, 10th 11th। इसके बाद एक और वॉलपेपर होगा यहाँ पे, आप आगे बढ़ा के देखिए, ये पेजेस हैं, इस पे लिखा रहेगा सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई स्पेशल। तो हमारे पास 10th 11th 12th हिंदी मीडियम प्लस सीबीएसई के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, और काफी बेहतर रिजल्ट हम आपको यहां से देंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई कि चैलेंज करना सही है गलत है, किस तरह से हमारी कॉपी को चेक किया जाता है बोर्ड के थ्रू, और क्या ये सही सिस्टम है गलत सिस्टम है वो तो आप खुद जज कर सकते हो। बाकी आज की क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद है कि मोर देन मोर बच्चों को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ड्रीम क्लासेस को। बहुत बेहतर चीजें हम आपको बताएंगे, सिर्फ स्टडी नहीं, काफी अच्छी अच्छी चीजें भी आपको बताई जाएगी। और एक बात, आप हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ऐसे भी प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा। इसके साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी नंबर यही है जो आपको नीचे चल रहा है, 6200733858। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर है। एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा। अपनी सफलताओं को, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए एक बार ड्रीम क्लासेस के साथ जरूर जुड़िएगा। बाय बाय, टेक केयर।